हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हॉवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोज के बारे में। देखिए, ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करें तो वो डी प्लस ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शंस को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है, लेकिन उस मॉलिक्यूल को पूरी तरह से रिप्रेजेंट नहीं करता है। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें जो ऑक्साइड लिंक है वो C1 और C5 कार्बन को अटैच करता है, और इस ऑक्साइड लिंक की बात करें तो ये बैक साइड से लेकर मॉलिक्यूल के फ्रंट साइड तक एक्सटेंड होता है। अब मॉलिक्यूल को एक्चुअली रिप्रेजेंट करने के लिए हम C1 और C5 बॉन्ड को रोटेट कर देते हैं, जिससे कि C5 कार्बन पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है वो वर्टिकल फॉर्म में आ जाए। अब यहाँ पर हम जो रोटेशन कर रहे हैं उसकी वजह से मॉलिक्यूल के कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चेंज नहीं आता है, और रोटेशन के बाद हम C1 और C5 को ऑक्साइड लिंक या ब्रिज के थ्रू जब कनेक्ट करते हैं तो ये लिंक C1 कार्बन के बैक से C5 कार्बन के बैक तक एक्सटेंड होता है। देखिए, अगर हम रोटेशन नहीं करते हैं तो उस केस में जो ऑक्साइड लिंक है वो मॉलिक्यूल के बैक साइड से फ्रंट साइड तक एक्सटेंड होता है, और जब हम रोटेशन कर देते हैं तो उस केस में जो ऑक्साइड लिंकेज है या ऑक्साइड ब्रिज है वो मॉलिक्यूल की बैक साइड तक ही एक्सटेंड रहता है। अब इन कंसीडरेशंस के बेसिस पर हॉवर्थ ने अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज का एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर प्रपोज्ड किया था। देखिए, ये हो गया बीटा डी ग्लूकोज। अब इसमें हम दो चेंजेस करेंगे। पहले इन दोनों को चेंज करेंगे, उससे H आ जाएगा नीचे और CH2OH आ जाएगा इधर। फिर H और OH को इंटरचेंज कर देंगे तो H आ जाएगा यहाँ पर और OH आ जाएगा यहाँ पर। तो जब हम फिशर प्रोजेक्शन में इस तरह से दो रोटेशन करते हैं तो मॉलिक्यूल के कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। तो दो इंटरचेंज जब C5 कार्बन पर होते हैं तो ये मॉलिक्यूल बनेगा। अब इस मॉलिक्यूल में हम C1 और C5 कार्बन को इस तरह से जोड़ देंगे तो इससे ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर C1 कार्बन से अटैच OH ग्रुप राइट साइड में होता है तो उसको हम अल्फा ग्लूकोज कहेंगे, और C1 से जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है वो लेफ्ट साइड में होता है तो उसको हम बीटा ग्लूकोज कहेंगे। ये दोनों साइक्लिक ग्लूकोज के फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले हो जाएंगे। अब हॉवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला की बात करें तो हॉवर्थ ने ग्लूकोज को हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट किया था। अब इस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में जो ऑक्सीजन है उसको राइट हैंड साइड में व्यूअर से अवे रिप्रेजेंट किया है, और जो CH2OH ग्रुप है उसको रिंग के प्लेन के अबव रिप्रेजेंट किया है। अब देखिए, अगर ये ग्रुप रिंग के प्लेन के अबव होता है तो वो शुगर डी सीरीज की होती हैं, और अगर ये ग्रुप रिंग के प्लेन के बिलो होता है तो वो शुगर एल सीरीज की होती हैं। अब देखिए, प्लेनर स्ट्रक्चर की बात करें तो प्लेनर स्ट्रक्चर में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड में प्रेजेंट होता है उसको हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में बिलो द प्लेन रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्लेनर स्ट्रक्चर में लेफ्ट साइड में होता है उसको हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में रिंग के प्लेन के अबव रिप्रेजेंट किया जाता है। अब अल्फा और बीटा ग्लूकोज की बात करें तो इसमें जो मेन डिफरेंस है वो C1 कार्बन पर होता है। अल्फा ग्लूकोज में C1 से जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है वो रिंग के प्लेन के बिलो होता है, और बीटा ग्लूकोज में जो C1 कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है वो रिंग के प्लेन के अबव होता है। अब देखिए, इन दोनों स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ये पाइरेन के सिमिलर होते हैं। पाइरेन एक तरह का हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, और पाइरेन से एनालोगस होने की वजह से इनको हम ग्लूकोपाइरेनोज कहते हैं। ये हो जाएगा इन स्ट्रक्चर्स का एक्सप्लेनेशन। अब देखिए, जैसा कि हमने डिस्कस किया है
कि ग्लूकोज का 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर और दूसरे एल्डोहेक्सोज का जो स्ट्रक्चर होता है वो पाइरेन रिंग के एनालॉगस होता है, इसलिए इन 6 मेंबर्ड रिंग को हम पाइरेनोज रिंग कहते हैं। और पर्टिकुलर ग्लूकोज की बात करें तो उसको हम ग्लूकोपाइरेनोज कहते हैं, और ग्लाइकोसाइड्स की बात करें तो उनको हम पाइरेनोसाइड्स कहते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा पाइरेन का स्ट्रक्चर, ये हो जाएगा मिथाइल अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोसाइड का स्ट्रक्चर, और ये हो जाएगा मिथाइल बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोसाइड का स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं कन्फॉर्मेशंस ऑफ अल्फा एंड बीटा डी प्लस ग्लूकोज के बारे में। तो देखिए, ग्लूकोज एक 6 मेंबर्ड रिंग कंपाउंड होता है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो साइक्लोहेक्सेन के एनालॉगस होता है, और इसी वजह से ये कन्फॉर्मेशनल स्ट्रक्चर्स शो करता है। तो देखिए, जिस तरह से साइक्लोहेक्सेन डिफरेंट कन्फॉर्मेशंस शो करता है, उसी तरह से ग्लूकोज भी डिफरेंट कन्फॉर्मेशनल स्ट्रक्चर्स शो करता है। अगर हम क्रिस्टलाइन अल्फा डी ग्लूकोज के एक्सरे एनालिसिस की बात करें तो वो ग्लूकोज के चेयर फॉर्म को शो करता है, मींस ग्लूकोज साइक्लोहेक्सेन की तरह चेयर फॉर्म शो करता है। ये हो जाएगी अल्फा डी ग्लूकोज की चेयर फॉर्म, और ये हो जाएगी बीटा डी ग्लूकोज की चेयर फॉर्म। अब यहाँ पर अल्फा डी ग्लूकोज की बात करें तो C1 से जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हैं वो एक्सियल पोजीशन पर होता है, और बीटा डी ग्लूकोज की बात करें तो इसमें C1 से जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हैं वो इक्वाटोरियल पोजीशन पर अटैच होता है। इसके अलावा दोनों स्ट्रक्चर्स में C2, C3 और C4 से जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हैं वो इक्वाटोरियल पोजीशन पर होते हैं, और दोनों स्ट्रक्चर्स में जो CH2OH ग्रुप हैं वो भी C5 कार्बन की इक्वाटोरियल पोजीशन पर अटैच होता है।